इन दिनों बिहार में पानी का गहरा संकट है और जिस तालाब में हम हैं उस तालाब में कभी भी पानी सूखता नहीं था। जिस तालाब के पास हम हैं हमेशा वो तालाब पानियों से भरा रहता था, लेकिन जिस तरीके से बिहार में भीषण गर्मी पड़ रहा है और जल स्तर नीचे जाने के बाद तालाब का क्या हाल है वो तस्वीर दिखाऊं तो देखकर हैरान हो जाएगा, क्योंकि हर जगह नदी और नाला पूरी तरीके से वीरान हो गया हुआ और ये तालाब भी वीरान नजर आता है। जो कल तक पानी से भरा हुआ तालाब था आज पूरी तरीके से वीरान हो गया। कहीं कहीं पर पानी जो है वो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन भीषण गर्मी पड़ते ही बिहार में नदी नाला से लेकर के तालाब भी सूखने लगा था। कुछ लोग हैं उनसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का तालाब का पानी कभी सूखते हुए वो देखे थे या नहीं। अच्छा ये बताइए, कभी इस तालाब का पानी को आप सूखते हुए देखे होंगे? नहीं देखे हैं। इसी गांव के रहने वाले आप हैं। अच्छा, इस तालाब में हमेशा पानी इसी तरह पानी भरा रहता था, लेकिन अभी पानी सूखने का कारण क्या होगा? पानी पटाया गया था या फिर भीषण गर्मी के बीच में पानी सूखा होगा? भीषण गर्मी और बारिश की वजह से नहीं सूख गया होगा पानी। अच्छा, बारिश नहीं हो रहा उनके कारण भी पानी सूख गया है। पेड़ पौधा भी देखिए ना सूख रहा है। बांस यानी सिर्फ तालाब ही नहीं सूख रहा है, तालाब के साथ साथ जल स्तर नीचे जाने के कारण जो पेड़ पौधा था, बांस था, जो आम का पेड़ था, कटहल का पेड़ था और सफेदा का पेड़ था, वो भी सूखने लगा है। क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर गाछी वृक्ष है और उन्हीं के बीच में एक तालाब का निर्माण हुआ था। जिस तरीके से बिहार में भीषण गर्मी पड़ रहा है, भीषण गर्मी पड़ते ही तालाब से लेकर नदी नाला सूखा, उसके बाद पेड़ पौधा भी सूखने लगा है। क्योंकि बिहार में बारिश की बात किया जाए तो बेहद कम बारिश हुआ था। 2020 में भी कम बारिश हुआ था, 21 में भी बारिश कम हुआ था और 22-23 से लेकर 24 में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि 23 में जो वर्षा नहीं हुआ था उससे अधिक वर्षा 2024 में होगा। लेकिन आखिर कब होगा? क्योंकि बिहार की बात किया जाए तो इन दोनों जिस तरीके से गर्मी पड़ रहा है, गर्मी के बीच में लोगों को राहत मिलने का कोई भी आसार नहीं है। क्योंकि चापाकल भी पूरी तरीके से सूख गया है। नहाने से लेकर कपड़ा धोने का भी गांव के लोगों को काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। अगर नल जल समय पर चालू होता है तो पानी भरा जाता है, लेकिन नल जल खराब हो जाने के बाद तालाब का जिन लोगों को सहारा था, जो लोग तालाब में नहाते थे और कपड़ा उपड़ा खींच रहे थे, उनके लिए इन दिनों सबसे बड़ा संकट है। और ये संकट जो है हर जगह देखने को मिलता है, हर प्रखंड में देखने को मिलता है। क्योंकि बिहार में बारिश नहीं हो पा रहा है और बारिश न होने के कारण लगातार पानी का संकट जो है वो गहराता जा रहा है और पानी का संकट को लेकर के कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि अधिकारी से लेकर के जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं उनके पास भी जाइएगा तो उनसे सवाल कीजिएगा तो उनका भी कहना रहता है कि हम क्या कर सकते हैं, आपदा है। और आपदा ये 1-2 साल से नहीं है, लगातार 4 साल से आपदा है। और आपदा को लेकर के जब वोट मांगने के लिए आते हैं उस समय में भी कुछ इंतजाम नहीं करते। क्योंकि इस गांव की बात किया जाए तो बड़ा आबादी है और ये पूरे गांव का आबादी तालाब पे निर्भर था। तालाब पर इसलिए निर्भर था कि जानवर से लेकर के इंसान को भी इस तालाब से फ़ायदा पहुंच रहा था और तालाब से पानी ले जाकर इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ नहाने धोने से लेकर के कपड़ा उपड़ा धो रहे थे, जानवरों का पानी पिलाया करते थे और किसी को कोई काम पड़ता था तो यही तालाब के पानी इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे बिहार में भीषण गर्मी पड़ा और तालाब पूरी तरीके से सूखने लगा, क्योंकि ये तालाब को और गहरा कर दिया गया है और साइड से गहरा किया गया है कि जो अगर बरसात होता है तो इसमें पानी स्टॉक होगा। और पानी स्टॉक करने के लिए तालाब हर जगह तो खनाया था, लेकिन हर जगह का तालाब जो है वो पूरी तरीके से वीरान और सूखा हुआ नज़र आता है। इनको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। और एक और तालाब है, यहाँ आपको थोड़ा बहुत जो है पानी दिखाई दे रहा होगा और ये पानी समरसेबुल गराया था, समरसेबुल का पानी इसमें बहाया गया था, उनके कारण इसमें पानी दिखाई दे रहा होगा। और इनके बगल वाला जो हिस्सा है उसमें वीरान पड़ा होगा। ये तालाब कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, बहुत बड़ा तालाब है और ये तालाब जो है वो पूरी तरीके से सूख गया हुआ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत जो पानी है वो दिखाई दे रहा होगा। ये पानी समरसेबुल गराने के कारण जो पानी को बहाया गया था, पानी को साफ करने के लिए पानी इधर छोड़ दिया गया था। और जो कुछ और भी तस्वीर तालाब से लेकर पेड़ पौधा का दिखा दूं तो जो बांस का पौधा हरा भरा दिखाई दे रहा था, जो पौधा सही सलामत दिख रहा था, इन दोनों पौधा पूरी तरीके से
मुरझाया हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पेड़ पौधा है जो इन दिनों सूखने भी लगा है। तो इधर की तस्वीर कुछ दिखा दूँ। जो यहाँ सबसे पुराना कटहल का पेड़ था वो भी सूख गया है। एक दो पेड़ जो है वो पूरी तरीके से सूख रहा है और सूखने का सबसे बड़ा कारण है कि बरसात नहीं हो पा रहा है। बरसात के कारण ही पेड़ पौधा सूख रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा कटहल का पेड़ था और ये पेड़ बरसात न होने के कारण, ज़मीन में नमी नहीं होने के कारण सूख रहा। और इसी तरीके से बिहार में अगर बारिश नहीं होता तो पेड़ पौधा से लेकर के चापाकल तो सूख ही गया है, तालाब भी पूरी तरीके से सूख गया हुआ और हर जगह पानी का सबसे गहरा संकट है। और संकट को दूर करने के लिए जिनके पास पैसे है तो वो सबमर्सिबल का इंतज़ाम करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है वो पानी के लिए पूरे गांव का चक्कर काटते हैं। और ये तालाब से जो पानी था वो तालाब का भी पानी अब इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि तालाब में पानी नहीं है।